हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है संस्कारों की परीक्षा। संतोष मिश्रा जी के यहाँ पहला बेटा हुआ। उनकी पत्नी ने कहा, बच्चे को गुरुकुल में शिक्षा दिलवाते हैं। मैं सोच रही हूँ कि गुरुकुल में शिक्षा देकर उसे धर्म ज्ञानी, पंडित और योगी बनाऊंगी। संतोष जी ने पत्नी से कहा, क्या उसे योगी बनाकर भूखा मारना है? मैं इसे बड़ा अफसर बनाऊंगा ताकि वह दुनिया में एक कामयाब इंसान बन सके। संतोष जी खुद सरकारी बैंक में उच्च पद पर थे। दूसरा बेटा हुआ। इस बार पत्नी की जिद के आगे संतोष जी हार गए और अंततः बेटे को गुरुकुल में शिक्षा दिलवाने के लिए भेज दिया। समय बीतता गया। बड़ा बेटा सरकारी पद पर पहुंच गया और अच्छी कमाई करने लगा। उसकी जिंदगी सेट हो गई। लेकिन छोटा बेटा गुरुकुल का आचार्य बनकर घर घर यज्ञ और प्रवचन करने लगा। संतोष जी ने कहा, देखो मेरा बड़ा बेटा सरकारी पद पर है, अच्छी कमाई कर रहा है। उसकी जिंदगी तो अब सेट हो गई, लेकिन छोटा बेटा गुरुकुल का आचार्य बनकर घर घर यज्ञ करवा रहा है और जितना वह 6 महीने में कमाएगा उतना बड़ा बेटा 1 महीने में कमा लेगा। भगवान, तुमने अपनी मर्जी करवा कर बड़ी गलती की। पत्नी ने कहा, हमें यह साबित करना चाहिए कि कौन सही है। चलो एक परीक्षा लेते हैं। अगले दिन शाम को पत्नी ने बाल बिखेर लिए, साड़ी का पल्ला फाड़ा और चेहरे पर नकली नाखूनों के निशान मारकर आंगन में बैठ गई। पतिदेव को कमरे में छिपा दिया। बड़ा बेटा आया और पूछा, मम्मी क्या हुआ? माँ ने जवाब दिया, तुम्हारे पापा ने मारा है। बेटा बोला, पापा कहाँ हैं? बुलाओ तो जरा। माँ ने कहा, बाहर गए हैं। बेटा चिढ़कर बोला, क्या पगला गए हैं इस बुढ़ापे में? उनसे कहना चुपचाप अपने बुढ़ापे की जिंदगी खुशी से गुजार लें। यह कहकर वह अपने कमरे में चला गया। संतोष जी अंदर बैठे बैठे सारी बातें सुन रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। इतने में छोटा बेटा घर में ओम करते हुए अंदर आया। माँ को इस हालत में देखा तो भागते हुए आया। उसने माँ को गंदे शब्दों में अपने पति को भला बुरा कहते हुए सुना। बेटे ने माँ का हाथ पकड़कर समझाया, माँ आप पिताजी की प्राण हो, वह आपके बिना अधूरे हैं। अगर पिताजी ने आपको कुछ कह दिया तो क्या हुआ? मैंने पिताजी को आज तक आपसे अभद्रता से बात करते हुए नहीं देखा। वह आपसे हमेशा प्रेम से बात करते हैं। जिन्हें इतनी सारी खुशियां दी, आज नाराजगी से पेश आए तो क्या हुआ? हो सकता है कि आज उनको किसी बात को लेकर चिंता हो रही हो। माँ, आपसे कहीं कोई गलती जरूर हुई होगी। याद है ना, 6 साल पहले जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो पिताजी ने कितने दिनों तक आपकी सेवा की थी। वही भोजन बनाते थे, घर का सारा काम करते थे, कपड़े धोते थे। तब आपने फोन करके मुझे बताया था कि मैं संसार की सबसे भाग्यशाली औरत हूँ क्योंकि तुम्हारे पिताजी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। इतना सुनते ही माँ बेटे को गले लगाकर रोने लगी। संतोष जी भी आंखों में आंसू लिए सामने खड़े थे। पत्नी ने संतोष जी से पूछा, अब बताइए क्या कहेंगे आप मेरे फैसले के बारे में? संतोष जी ने तुरंत अपने बेटे को गले लगा लिया। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।